नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मण चौधरी और आप देख रहे हैं लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, अपन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान अध्ययन की सीरीज कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण निचोड़ वाली सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर 6 क्लास के सभी अध्यायों की बातचीत अपन कर चुके। आज के वीडियो के अंदर अपन क्लास 7th के चौथे अध्याय, जिसका नाम है राजस्थान में कृषि एवं विपणन के बारे में बातचीत करेंगे। इससे पहले अगर आपने क्लास 6 के राजस्थान अध्ययन वाली पूरी सीरीज नहीं देखी है तो अभी लक्ष्मण धारा प्लेलिस्ट यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्लास 6 राजस्थान अध्ययन देखेंगे तो आपको सारे वीडियो क्रमानुसार मिलेंगे। और क्लास 7th के वीडियो आप लक्ष्मण धारा के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 7th राजस्थान अध्ययन करके देखेंगे तो वहां पर आपको क्रमानुसार मिलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन। आपकी टीनेज खत्म हो चुकी है, यानी 19 के बाद में 20 आ जाता है, फिर 21 22 आपकी टीनेज खत्म हो चुकी है। और अगर आप सरकारी नौकरी के सपने देखना चाहते हो तो सबसे बड़ी बात है स्वयं को इस दुनिया में जिंदा रखना। किन से जिंदा रखना? पढ़ाई की टेंशन से, जिम्मेदारियों की टेंशन से, फैमिली के प्रेशर से, समाज के तानों से। और कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं। और ये बेरोजगारी वाली लाइफ है वो बहुत ही मुश्किल होती है। आप कितने योग्य हैं इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी पहचान सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी से होगी। इसीलिए लगे रहो उन किताबों के साथ में जो तुम्हारे सामने पड़ी और जो तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेगी। ठीक है, अब इतना ज्ञान बहुत है आपके अंदर। अब चल रहे थे सीधा अपन चौथे अध्याय के ऊपर। तो अपन चौथे अध्याय के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन पांचवा अध्याय बीच में आ रहा है। कोई बात नहीं, ये बोल रहा है कि हमें भी जरा पढ़ लो। ठीक है, ओके, चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, चालू हो गया ना फिर से? ठीक है ठीक है ठीक। हाँ, तो चौथे अध्याय की बातचीत करेंगे जिसका नाम है राजस्थान में कृषि और विपणन। देखो, कृषि को मतलब तो कृषि हुआ है, ठंडा है। और विपणन को मतलब के हुए, अब विपणन को मतलब हुआ है व्यापार। व्यापार, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रेड, अंग्रेजी में। तो समझो, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई। किसकी स्थापना? कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 ईस्वी के अंदर की गई। और दूसरी बात, जका भाई बहनों ने मतलब इंगे नोट्स की पीडीएफ की खास ज़रूरत है नहीं कि भाई हमारा एग्ज़ाम मत आ गयो या हमारा एग्ज़ाम नज़दीक है और माने इंगे पीडीएफ की बहुत बहुत नीड है, तो बे मने मैसेज कर सको। या तो मैं थाने ईमेल मत भेज दूँ या थे मन टेलीग्राम मत मैसेज कर दूँ, मैं थाने बट भेज दूँ। देखो, मेरो उद्देश्य वो है कि ए जितना ही नोट्स है ओ हैंगो नहीं अपने ऐप में लॉन्च करो। कि मेरा आपका अब अपना छोटा सा परिवार है, इतना बड़ा है नहीं, बट धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ें सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से ऐप पे अच्छे तरीके से अपलोड की जा सकती है। वैसे मेरी वेबसाइट बनी हुई है, उसके ऊपर अपलोड कर सकता हूँ, बट वहाँ पे थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है उनको अपलोड करना। और वो वापस वो क्या बोलते हैं उसको, अपलोड होने में टाइम लगता है, माथापौड़ी ज़्यादा रहती है। इसलिए किसी को ज़्यादा नीड है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको मेल कर दूंगा। और अगर आपको लगता है कि ठीक है हम लिख के कर लेंगे, या फिर आप नोट्स बना के देख देख के नोट्स बना रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जुलाई में 100% अपनी ऐप आ जाएगी और ऐप के अंदर ये आपको चीज़ें सब मिल जाएगी। ठीक है ना? ओके, तो स्थापना 1974 में कर दी। और राज्य की जोधपुर मंडी जीरे, देखो राज्य की जोधपुर मंडी जीरे तथा कोटा की रामगंज मंडी धनिया तथा मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो जीरा मंडी कटे है जोधपुर, कई जगह जीरो, ज से ज याद रखो, जोधपुर। ठीक है, और बिंग बाद में कोटा में केड़ी मंडी है? धौड़ा और मेथी, बस। धौड़ा कटेगा, कोटारा बे। इन ट्रेन में थे याद रखो, ट्रेन में बो कौन बो बे धौड़ा मेथी लेना आवे कौन? धनिया और मेथी बे, धौड़ा ए धाना ले मेथी ले, इस तरीके से आते हैं ना। तो उनको याद रखना है कि भाई साहब ये कोटा में आया है। तो दोनों चीज़ याद होगी। राज्य में जोधपुर मंडी है, बात जीरे वास्ते फेमस है। और कोटा की रामगंज मंडी है जो कि धौड़ा और मेथी वास्ते फेमस है। याद रख लियो भाई, ट्रेन वाला धौड़ा मेथी वाला। ठीक है, आगे देखो भाई, मेरे तो बहुत पाले पड़ते हैं, आपके पता नहीं।
ये भी जाने कृषि विपणन। कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां या फिर सेवाएं शामिल होती है जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है, जैसे परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग, ये सारी चीजें। तो ओ आर एस एग्जाम के इंटरव्यू या फिर मेन एग्जाम की दृष्टियों प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृषि विपणन किने के पूछ ले, थाने इंटरव्यू में भी पूछ ले। देखो, मैंने राजस्थान अध्ययन या फिर जबकि एनसीईआरटी किताब है, उनकी भाषा बहुत शानदार लगी। जब जब पे पढ़ता नहीं बी टाइम इतनी इंटरेस्टिंग कौन लागती, बी टाइम होता यार के रामायण है। अब जब अपन खुद इस योग्य इन मतलब इन क्लासों की योग्यता से ज्यादा योग्यधारी हो गए तो अपने को लगता है ये चीजें बहुत अच्छी है। अब जैसे देखो कितनी शानदार चीज बताइए कि कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां या फिर सेवाएं आती है जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण और ग्रेडिंग आदि कई चीजें जो इसके अंदर सम्मिलित होती है। उसके बाद में कृषि उपज मंडी, किसानों की कृषि उपज के भंडारण को विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासी समिति है जो बिचौलियों के शोषण से किसानों को बचाते हुए तोल और मोल दोनों का किसान हित में ख्याल रखती है। हेंगू मोटी के चीज कृषि उपज मंडी, जट किसान अपनी चीजों जो को अनाज वगैरह वे बोले जान बेचे। अब इनकी चीज बताइए कि किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित, किसके द्वारा? सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासी समिति होती है कृषि उपज मंडी। ठीक है, और जगह बिचौलिया बीचे वे शोषण कर ले लोगों को, बहु बचावन खातिर इनको निर्माण हुआ है। ये भी जाने तो और भी जान लो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे कहते हैं PDS, ठीक है, अब अंग्रेजी में थे आप ट्रांसलेट कर लिया। ये वह तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्य की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करती है। तो ये है जो PDS है, वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जगह उचित मूल्य की जगह दुकान होया करें, बीमा बोले ना आपका आधार सही है वो वाला, ठीक है, वो फिर बोलते हैं आपके 12 अंकों के आधार दर्ज करें, वो वाली चीज। उचित मूल्य की दुकान, अब उचित मूल्य की दुकान है जगह गांव वाला भी तो बढ़िया मजे हो जाने ये चीज ने कि भाई उचित मूल्य की दुकान की चीज हुए, ठीक है ना। और जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनको इस चीज के बारे में पता है कि उचित मूल्य की दुकान क्या होती है और किस तरीके से होती है। तो उचित मूल्य की दुकान का मतलब होता है सरकारी दुकान जो चावल, मिट्टी के तेल, गेहूं आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित या उचित कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध करवाती है। तो ये राजस्थान हैंग ठा है कि उचित मूल्य की दुकान कहीं में। आगे देखो, वर्तमान में प्रत्येक जिले में वर्तमान समय में प्रत्येक जिले के अंदर राज्य की उचित मूल्य की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल POS बाजा की मशीन हुआ है नहीं बिंग नाम की है, पॉइंट ऑफ सेल यानी POS मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान में रखें। यानी वर्तमान में जो राजस्थान है इसके अंदर प्रत्येक जिले की जो उचित मूल्य की दुकानें हैं गांव शहर के अंदर, उसके अंदर कौन सी मशीन है? POS यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्चात वो दी जाती है सामग्री। और इससे न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री, ओके, और ये जो प्रणाली है इससे किसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया? देखो किस पर अंकुश लगाया गया, इससे न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS की सामग्री की काला बाजारी पर अंकुश लगा है, ठीक है ना। तो ये जो प्रणाली है PDS को PDS के अंदर जो काला बाजारी होती थी उसके ऊपर रोक लगा रही है। कहने का मतलब पहले जो गेहूं वगैरह होते तो वैसे ही खा जाते थे लोग बीच में ही, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? देखो, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब क्या होता है? सरकार द्वारा निर्धारित क्या चीज? सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जिस पर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने हेतु तैयार करती है, ठीक है ना। ये है न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये चीज ध्यान रखें। सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जिस पर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने हेतु सरकार तय करती है, ठीक है ना। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य ऐसे होता है कि भाई आपने रेट रख दी सरकार ने 100 रुपये,
तो वो 100 रुपये में उससे खरीद लेती है। उसके बाद में इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देख लो। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो अदाड़ पड़े 1974 में हुई। राज्य में जीरे की सर्वाधिक प्रसिद्ध मंडी कौन सी है? अरे जीरे याद रखो थे, जयपुर मंडी। ठीक है। राजस्थान में धनिया मेथी के ताली मंडी है भाई, धनियाड़ी जो की मेन मंडी है बाप रे, कोटाली मंडी कई है रे, कोटाली मंडी जो की है भाई रामगंज। ठीक है। और सरकार किसानों से अनाज किस मूल्य पर खरीदती है? तो ध्यान रखना, न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, समर्थन मूल्य पर खरीदती, एलओसा मूल्य पर खरीदती है। कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है किसानों की, विद्यार्थी की, शिक्षक की या पशुपालक की? तो किसानों की। कृषि उपज मंडी में मध्य स्थलों से वसूला जाता है क्या? क्या वसूला जाता है रे? लाइसेंस शुल्क, परीक्षा शुल्क, सेवा शुल्क या फिर बाजार शुल्क। ठीक है। मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान में कृषि विपणन बोर्ड, तो यहाँ पे लिख लो कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को क्या कहते हैं? पीडीएस। ठीक है। आगे के क्वेश्चन आप खुद स्वयं देख लेना अगर आरएएस प्री और मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो, वरना बाकी क्या एग्जाम के अंदर ये आते ही नहीं है, क्योंकि वहां पे आपकी लाइफ वैसे ही क्या बनी हुई होती है? विकल्प यानी ऑप्शन। ठीक है। जो अच्छा लगा उसके साथ सेट। ओके। पांचवा अध्याय भी देख लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। राजस्थान में व्यापार, पांचवें अध्याय को नाम है भाई राजस्थान में के व्यापार है वो देख लो। अधिकांश उद्योग कृषि आधारित। देखो अपन ने पहली चीज देखी है, राजस्थान में आधे वाली जनसंख्या है कृषि कार्य करे, और 78 उद्योग है वे कृषि आधारित उद्योग है। और इन उद्योगों को दो श्रेणी में बांटा जाता है, मोटे उद्योग, छोटे उद्योग, सादी भाषा में कहें तो। और मोटे उद्योगों को कहा जाता है बृहत्तर उद्योग, हिंदी में कहा जाता है बड़े उद्योग। और लघु उद्योग या फिर कुटीर उद्योग। चीज समझ में आई? उद्योगों को दो भागों में बांटा जाता है, वृत्त उद्योग, लघु उद्योग या फिर कुटीर उद्योग। सबसे पहले बात करें कृषि आधारित बड़े उद्योग यानी कृषि आधारित बृहत उद्योग। राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योगों में मुख्यतः सूती वस्त्र तथा चीनी या फिर शक्कर उद्योग है वो फेमस है। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। राजस्थान में पहली वस्त्र सूती मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, कई मिल है, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में हुई। कद हुई? 1890 में। वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग चीनी उद्योग है। समझ में आ गई? कई पढ़ो कृषि आधारित उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। और सूती वस्त्र उद्योग है वो राजस्थान को हेंगू प्राचीन उद्योग है, परंपरागत तौर तरीके कही हो जाए, संगठित है और हेंगू हलो रोजगार देने वालों कृषि जुड़ो सब बड़े उद्योग हैं। और राजस्थान में पहली सूती वस्त्र की मिल की बात करो या फैक्ट्री की बात करो तो बा लागी द कृष्णा मिल लिमिटेड, ब्यावर अजमेर में लागी और 1890 ईस्वी में लागी। और वर्तमान में जो भीलवाड़ा है वो वस्त्र नगरी के नाम फेमस है। और दूसरा बड़ा सबसे कृषि आधारित उद्योग की बात करा तो चीनी उद्योग जो कि कच्चो माल जो प्रयुक्त हुए वो हुए गन्नो, और गन्ने की थांठा है कि हुए खेती। गन्ने वाला लकड़ कभी खादा कौन खादा? वो ही गन्नो। ठीक है। उसके बाद में कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग। देखो राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योग मुख्यतः खाद्य तेल, गुड़, खांड सारी, दाल उद्योग, ये लघु उद्योग है। खाद्य तेल के कारखाने, देखो खाद्य तेल के कारखाने जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर तथा पाली जिले में। घोड़ा हुए नहीं तेल बनाने वाला बे, यहाँ पर्याप्त मात्रा में तिलहन का उत्पादन होता है। ठीक है ना। और राजस्थान खादी तथा ग्रामो उद्योग बोर्ड राज्य में खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योगों के प्रबंधन का कार्य भी करता है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान खादी ये जो है ना, राजस्थान खादी तथा ग्रामो उद्योग बोर्ड जो है, जो आपके राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योग है उनके विकास एवं प्रबंधन के अंदर काम करता है। अन्य देश या राज्य से वस्तुओं को मंगाना क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। जैसे थार घरे की चीज है, अब घर मत ही उदाहरण देख लो, थार घरे कोई चीज की कमी पड़ गई, ठीक है, कोई चीज़ या पड़ोसी, अब जैसे आप रूम किराया लेके रह रहे हो, ठीक है, आपके लूण मिर्च खत्म हो गए तो एक दिन के लिए पड़ोसी से लेके आएंगे, वैसे देते नहीं है फिर भी मतलब ऐसे अगर आप करते हैं तो वह होता है आयात। और आपके पास में एक्स्ट्रा है और आप किसी को दे देते हैं, जैसे घर आए और आप कुछ सामान ज़्यादा लेके चले गए,
या आपके घर पे ज़्यादा होता है और वो लेके चले गए और आपने अपने फ्रेंड को दे दिया, तो वो क्या हो गया, निर्यात हो गया। लेकिन उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, व्यापारिक उद्देश्य होना चाहिए, व्यापारिक उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे नहीं फ्रेंडशिप की वजह से दे रहे हो, कोई लाभ ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो आपका आयात निर्यात नहीं होगा। ठीक है। जब व्यापार एक राज्य या अन्य राज्यों से व्यापार होता है तो उसे बोला जाता है अंतर्राज्यीय व्यापार। राजस्थान अगर मध्य प्रदेश में करे तो केड़ो व्यापार है, अंतर्राज्यीय व्यापार। जब ये व्यापार एक देश या अन्य देश के साथ में होता है तो इसे बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जैसे भारत है, वो अगर अमेरिका के साथ में व्यापार कर रहा है या फिर रूस के साथ में व्यापार कर रहा है तो वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। उसके बाद में इधर ये भी जाने तो देखो, जान लो, प्रसंस्करण को मतलब वो है प्रोसेसिंग, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कृषि उत्पादकों, विशेषकर वे उत्पाद जो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, को खाद्य पदार्थों के रूप में रूपांतरित किया जाता है, जिससे कि उनका लंबे समय तक उपभोग हो सके। जैसे कि कौन सी चीज़, आलू हो गया, ठीक है, आलू से चिप्स बना दी जाती है, तो वो आलू से चिप्स बनने की जो प्रक्रिया वो क्या है, प्रसंस्करण है, प्रोसेसिंग है। ठीक है, ये चीज़। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बड़े उद्योग की श्रेणी में आता है, तो आता है सूती वस्त्र उद्योग, कहानी तेल, शहद, खादी, सिल्क, ये तो कुटीर उद्योग है। कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है, पेट ऊन, जवाहरात, संगमरमर, पत्थर। देखो ऊन तो की जाती है, संगमरमर भी किया जाता है, पेट्रोल भी होता है, लेकिन हीरे जवाहरात ऐसे कुछ नहीं है। पेट्रोल तो होता है अपने पश्चिमी राजस्थान में होता है। निर्यात का मतलब पहले फैक्ट्री जो अपनी होती थी वो गुजरात के अंदर थी, लेकिन वैसे अभी पश्चिमी राजस्थान में जो तेल निकल रहा है इसकी रिफाइनरी तो अभी पचपदरा के अंदर लग रही है, लेकिन वो पहले की बात है। ब्यावर में वर्ष 1899 में द कृष्णा मिल्स, द कृष्णा, ठीक है ना, क्या नाम था, द कृष्णा लिमिटेड था या द कृष्णा, हाँ, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, द कृष्णा मिल्स एलटीडी। ठीक है। राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन हेतु नीति का निर्माण वर्ष है, ये चीज़ तो अपन ने देखी नहीं, अब आगे आ जाएगा। ठीक है ना, एग्जाम के अंदर प्रश्न आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र के मेल, मतलब मिल कौन सी है, प्रथम मिल कौन सी है, तो वो अभी देखिए अपन ने, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड है। ठीक है ना। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी आपके 1889 में। ठीक है। वस्त्र नगरी कौन है, तो वस्त्र नगरी है वो भीलवाड़ा है। और राजस्थान का सूती वस्त्र के बाद दूसरा कृषि आधारित उद्योग कौन है, चीनी उद्योग है। और कृषि व्यवसाय, और ये आगे, हाँ ये है, हाँ ये 2019 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ई खाली जगह में थे लिख लियो थारे 2019। इसके बाद में छठा अध्याय है राजस्थान के प्रमुख शासक, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इतिहास वाला है, तो मस्त कहानियों के हाथे पढ़ने की कोशिश करा। मिलेंगे छठे अध्याय में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ कृपा करके सब्सक्राइब कर लेना, वो सब्सक्राइब है ना वो कर लेना, और वो बेल आइकन है, वो घंटी वगैरह वो भी बजा देना। और साथ ही साथ इस वीडियो का जो क्या बोलते हैं, अबाउट सेक्शन है ना, वो मोर करके लिखा हुआ आ रहा है ना इसकी जस्ट नीचे, वहाँ पे देख लेना, आपको और भी अन्य प्लेलिस्ट हैं उनकी वीडियोस मिल जाएंगे, ताकि आप वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके सीधा प्लेलिस्ट पर पहुँच जाएंगे। बाय बाय।